हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ पीटी का जो एग्जाम 15 मई 2022 को लिया गया है, फ्रेंड्स उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर की को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप आंसर की मिला लीजिएगा, और जो लोग 67th बीपीएससी जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसको देने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करंट अफेयर से शुरू करेंगे। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि नगोजी अंकोजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। जिन्होंने भी नाइजीरिया लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, जो मैंने टॉप 200 क्वेश्चन करवाया हुआ था 2021 का, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा था? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हरा करके किसने जीता है? तो ये जीता किसने है? तो फ्रेंड्स, ये जीता किसने है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो देखिए, ये प्रश्न जो है शायद बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। उसके बाद देखिए 85 नंबर प्रश्न था कि CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? तो चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया गया था? तो ये देवलाली और दानापुर, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो मरणोपरांत रामविलास पासवान जी को दिया गया था, पद्म भूषण पूछा गया है। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये 4 लोग थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था किनको? बताइए किनको दिया गया था? तो ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है। ये जो दिया गया था ये किनको दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो दिया गया था ये दिया गया था डॉक्टर दिलीप, यहाँ पर देखिएगा दिलीप कुमार सिंह को। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो एल्बर्ट एक्का को किया गया था। उसके बाद देखिए इनमें से बिहार की किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला पूछा गया था कि बिहार के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से हैं वर्ष 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये रवीश कुमार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये छोटी कुमारी सिंह हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में आयोजित किया? तो ये राजगीर में किया था। उसके बाद देखिए इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? ये 67 बीपीएससी में भी पूछा गया था। 19 पदक जीते थे भारत ने। सेंट्रल विजिटा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास संबंधित प्रोजेक्ट हो जाएगा। सुशासन दिवस जो है यह पूछा गया है कि किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ये चिनाब नदी पर बना है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि हाँ, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम इनमें से किसने शुरू किया था? तो ये जो थे रामविलास पासवान जो थे इन्होंने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 में शुरू किया गया था तथा इंसेंटिफाइड जो है मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो ये जो इंटेंसिफाइड है ये प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण वैक्सीनेशन से है। उसके बाद देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने तथा ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता, तो यह हैदराबाद। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है, तो ये नई दिल्ली है। उसके बाद पूछा गया था कि गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, तो ये मेजर ध्यानचंद, आपको याद भी होगा। उसके बाद पूछा गया है कि वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते, तो ये यूएसए ने जीता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप आपने पढ़ा भी होगा, मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है, तो ये यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात है। उसके बाद है कि विश्व का कौन सा पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त स्वच्छता उत्पाद यानी कि सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किया है, तो ये स्कॉटलैंड है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से मैथ का नहीं है, चतुर्भुज देख के मैंने मैथ समझ गया। ये जो क्वाड है ना, जिससे क्वाड कहा जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है, तो क्वाड में क्या है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। उसके बाद देखिएगा कि नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है, तो ये नॉर्वे की जो नोबेल समिति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है, तो इसको लिखा है इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के, खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 2027 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, यह शब्द किसने लिखे हैं, तो यह लिखा है किसने, एस गोपाल ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने, यहाँ देखिए, युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द जो है किसने लिखे हैं, तो ये शब्द है सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ से कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुँचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए शाही भारतीय जल विद्रोह और आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना विद्रोह, तो यहाँ पर देखिए दोनों दिया गया है, तो मेरे ख्याल से सबसे उपयुक्त आंसर जो होना चाहिए था इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार आप लोग गौर करेंगे। उसके बाद देखिए किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था, तो ये मोगलीपुत्र तीस ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि जागीर बांटने की फिरोजशाही तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी, तो ये थी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था, तो ये 1734 में मिलाया गया था। उसके बाद देखिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें, तो इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूँ इसका उत्तर। उसके बाद देखिएगा कि 1888 की इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी, तो ये आपका हो जाएगा दरभंगा के राजा। उसके बाद देखिए 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किनका जो है मार्गदर्शन मिला था, किन्होंने किया था, तो ये रिक्शा चलाने वाले और इक्का चलाने वाले ने। उसके बाद देखिए 122 नंबर प्रश्न है कि पूर्व गुप्त काल के शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जो है जारी की गई थी, तो ये सातवाहनों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में जो है किसने विश्वास किया, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कि फ्रेंड्स इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ये किया था डी कौशाम्बी ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है, डी कौशाम्बी। उसके बाद प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो ये आपको याद है हरिसेन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि यहाँ पर देखिएगा
कि बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा भारत जावा कला का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलवन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? बलवन के बारे में यह शब्द जो है किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AVM हबीबुल्ला। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया का एक करना चाहता था, जो एक विश्व की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था, विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर। RP त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के सम्राट के बारे में लिखा है, तो ये अकबर के बारे में लिखा है। उसके बाद देखिएगा हिस्ट्री बहुत ही टफ पूछा गया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा है, बताइएगा। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है HG कीन ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो ये आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम वनाच्छादित है, कम क्षेत्र वन आच्छादित है, तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ये शिवालिक का हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो ये ऑब्वियसली गंगा हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो बिहार के भूगोल में मैंने ये सभी करवाया था, जब बिहार की मिट्टी मैंने करवा रहा था, तो बिहार का मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर जो है निम्नलिखित में से किसका जो है केंद्र है? तो ये ताप विद्युत शक्ति का 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित जिलों में, अब यहाँ निम्नलिखित शब्द लगाया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो निम्नलिखित में से किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे कम जो है बिहार में गोपालगंज हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो ये आपका गया हो जाएगा, ठीक है। सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन नदियां हैं? तो ये मरे और डार्लिंग जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। उसके बाद हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो पाकिस्तान और भारत, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा जो है संचित भंडार है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो गेहूं का चाइना हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो ये आपका हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ये नर्मदा जो है यह पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद देखिए काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो ये चावल, धान। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसमें तांबा एस का सबसे ज़्यादा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है? तो ये राजस्थान है। अगला प्रश्न कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें जो है सम्मिलित हैं? तो ये मध्य गंगा मैदान। उसके बाद चलिए अब आते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए 1 से अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो इसमें से जो है बीएसपी किया था, ठीक है। बीएसपी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक संशोधन बिल का समर्थन किसने किया था? तो ये भी आपका बीएसपी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला यानी कि विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 के राज्यसभा में समर्थन किया था? बीएसपी ने किया था। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं वर्तमान में। बिहार का पंचायती राज मंत्री, तो ये सम्राट चौधरी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? गोवध जो है यह किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1955 में।
उसके बाद देखिएगा कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, तो ये है श्रीमती राबड़ी देवी जी, ठीक है। और वहीं विधानसभा पूछता तो ये तेजस्वी प्रसाद हो जाता। तो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, तो ये रहे हैं आपका अखलाक उर रहमान किदवई। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये बिहार से संबंधित है, बिहार की प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो ये आपका हो जाएगा इसमें से महामाया प्रसाद सिन्हा। उसके बाद देखिए किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है, तो ये वीआईपी पार्टी काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है, मुकेश साहनी की। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक, तो ये लिखा है किसने, बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसको लिखा है फ्रेंड्स, इसमें से हो जाएगा आपका सीटी कुरियन ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर, तो ये हो जाएगा 43.9%। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो ये सन 2000 में अलग हुआ था 15 नवंबर के दिन, तो 1999 में ये अंग था। उसके बाद देखिए बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति क्या है, तो ये आपका कृषि पद्धति हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नील की खेती जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य था। लोकनायक की उपाधि तो जयप्रकाश नारायण को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना कब शुरू किया गया था, 2015 में। उसके बाद देखिए वर्ष 2021-22 में बिहार के राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अंतरिम जल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था, तो ये नरसिम्हन समिति हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं पढ़ करके प्रश्न बता दे रहा हूँ, स्पष्ट आपको हो सकता है दिखाई ना दे। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अत्यधिक सफल, खाली स्थान दिएगा, प्रयोग की लाइन पर आधारित थे, तो ये चाइनीज हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, तो यह स्थापना उसी समय भारत भी इसका अंग था। उसके बाद देखिए ये है मोड वैट यानी कि संशोधित मूल्यवर्धित कर संबंधित है, तो ये उत्पाद कर से। उसके बाद देखिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी, तो ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये प्रश्न शायद 67th बीपीएससी में भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए नेफेड क्या है, तो यह एक सहकारी संगठन है। अगला प्रश्न है कि आय की असमानता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है गिनीज लॉरेंस अनुपात के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने खाली स्थान दिया गया समस्या का सामना किया है, तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए का जो मुकदमा था उसके पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो भूलाभाई देसाई थे। ये प्रश्न मैंने करवाया है ऑलरेडी आप लोगों को। उसके बाद देखिए सही कालक्रम इसमें से आपको बताना है, तो इसमें से जो मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। सही आंसर जो हो जाएगा इसका सीधे मैं ऑप्शन नंबर ए बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित आंदोलनों का काल अनुक्रम क्या है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से बिहार की किस नेता ने होमवर्ड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर के दलितों के मताधिकार की मांग रखी थी, तो ये थे बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाबू जगजीवन राम। उसके बाद देखिए पूछा गया कि इनमें से किसने बक्सर की युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी, तो मैंने आपको फतेह शाही विद्रोह कर पढ़ाया था, बताया था भी आपको। तो देखिए महाराजा फतेह शाही, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद, ये भी करवाया गया प्रश्न है, तो इसमें से उमाकांत प्रसाद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा, जो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन आरंभ किया था, तो ये बिरसा मुंडा हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक का आंदोलन के लिए जिम्मेदार था, तो ये अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मार करके मौत के घाट उतार दिया गया था, तो ये लॉर्ड मेयो था। उसके बाद देखिएगा कि फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और आंदोलन की उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वे किसका जिक्र कर रहे थे, तो वे जिक्र कर रहे थे मुस्लिम लीग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए मुख्य खालसा दीवान ने किसे गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया है, तो ये गद्दर पार्टी के क्रांतिकारी को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पूना समझौता, तो ये 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद देखिए मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके खालिस्तान दिए गए वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया, तो अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैये ने। उसके बाद देखिए अप्रैल 1930 में वेदरायणम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। उसके बाद देखिए किसने चंपारण सत्याग्रह की एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से देख लीजिए मैथ का प्रश्न है, ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ से आपका 51 नंबर से कि आधुनिक परमाणु प्रतीक यहाँ पर देखिएगा किसके द्वारा जो है प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो ये वर्जिलियस हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अनुत्क्रमणीय होना, ये उत्क्रमणीय भी होते हैं और अनुत्क्रमणीय भी होते हैं, तो ये जो है नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी आसानी से सोख लेते हैं, ये जो है जल शुष्क हो जाएगा और निर्जलीकारक हो जाएगा, तो ई हो जाएगा इसका एक से अधिक। उसके बाद देखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 55 नंबर, खाली स्थान दिया गया है अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो ये जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से खाली स्थान दिया गया है कि आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये कोशिका झिल्ली जो है ये आम के पौधे यानी कि पादप और जंतु दोनों में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये आपको पता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि फूल का जो अंडाशय है ये फल बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर द्विपद विहा ऐसा कुछ करके विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो ये राना टिगरीना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक, तो ये मक्खी होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछा गया, तो सबसे अच्छा इसमें से गाजर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंधे पर पाया जाने वाला जो जोड़ है खाली स्थान दिया गया में भी पाया जाता है, तो यह पाया जाता है टखने में, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से खाली स्थान है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो निम्नलिखित में से जो है फेफड़ा हो जाएगा इसका, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपने पढ़ा होगा मस्तिष्क, लेकिन यहाँ फेफड़ा भी करता है। उसके बाद देखिएगा खमीर का उपयोग जो है यह किसके उत्पादन में किया जाता है, तो अल्कोहल के, शराब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक जिप्टो बराबर है 10⁻⁻21। पेंडुलम घड़ी की जो दोलन काल है समयावधि है ये 2 सेकंड होता है। उसके बाद देखिए बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करना, तो अचानक वृद्धि जो होता है यह किसके तरफ करता है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का देखिए यहाँ खाली स्थान देगा जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो ये आपका संकुचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संकुचन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखेंगे, हाँ अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर शायद एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर शायद एक्सपेंशन हो जाएगा विस्तार, इसको एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस, तो ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं समानांतर, और देखिएगा अनंत प्रतिबिंब भी बनता है, तो एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, उसके बाद देखिए 20 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला जो विजिलेंस दर्पण होता है ये उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद देखिएगा कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क चार्ज करने की प्रक्रिया, तो ये प्रेरण कहलाती है, ठीक है, ये प्रेरण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ का अधिशोषण द्वारा अलग करने की जो प्रक्रिया है ये क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। उसके बाद देखिएगा कि एक्सरे में जो वर्णाक्षर एक्स है इसका मतलब क्या होता है, तो ये अज्ञात है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि वाटर गैस जो है जल गैस है इसका मिश्रण, तो CO+H2 हो जाएगा। किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है, तो ये आपका हो जाएगा किसके कारण, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कोलाइड कण का जो है आकार पूछा गया, तो 10⁻7 से 10⁻10 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका दीपक की कालिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से करंट अफेयर था मैंने आपको करवा दिया, तो सभी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।